इंडिया गठबंधन की ओर से आज बिहार विधानसभा में जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम पर जिस तरह से लड़कों पर बड़ लाठियां चली हैं, छात्र दमन हुआ है, और दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार लगातार परीक्षाओं के जो तरीके हैं, परीक्षाओं को लेने में विफल रही हैं, पेपर लीक हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा के जो रिजल्ट है उसको रोका जाए और री एग्जाम की तारीख घोषित की जाए। इस जो 17वीं परीक्षा में जो बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक के खिलाफ में जो लगातार पटना के सड़कों पर लगातार बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन चला, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार सो गई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आप लोग की क्या मांगे हैं भैया? हम लोग की मांगे हैं कि जो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के 17वीं परीक्षा में जो 17वीं परीक्षा में जो बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक के खिलाफ में जो लगातार पटना के सड़कों पर लगातार बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन चला, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार सो गई है। बीपीएससी के छात्रों के साथ तो खड़ी नहीं है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो यह सरकार है छात्र युवा विरोधी है। हम लोग का मांग है, तमाम इंडिया गठबंधन के छात्र और युवा घटक दल के जो भी संगठन है, उनकी मांग है कि जो बीपीएससी के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, जो परीक्षा कैंसिल हुआ है, उसका री एग्जाम लिया जाए। यदि री एग्जाम नहीं लिया जाता है तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। भीम यादव, जिला पार्षद। क्या मांगे भैया आपकी? मांग है कि जो बीपीएससी की परीक्षा है उसको रद्द करे नीतीश सरकार, और जो इंडिया गठबंधन के सभी छात्र को आंदोलन जारी रहेगा जब तक रद्द नहीं करेगा बिहार सरकार। आज नीतीश कुमार के युवा राजद पूरे प्रदेश में महागठबंधन की सब छात्र विंग ने आज पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। जब तक बीपीएससी के परीक्षा रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग का छात्र के आंदोलन को मांग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपकी क्या मांगे भैया? जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन की ओर से आज बिहार विधानसभा में जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम पर जिस तरह से लड़कों पर बड़ लाठियां चली हैं, छात्र दमन हुआ है, और दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार लगातार परीक्षाओं के जो तरीके हैं, परीक्षाओं को लेने में विफल रही हैं, पेपर लीक हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा के जो रिजल्ट है उसको रोका जाए और री एग्जाम की तारीख घोषित की जाए। इस सवाल को लेकर के इंडिया गठबंधन की ओर से आज मार्च निकला हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि हर हालत में यह सरकार छात्र विरोधी, रोजगार विरोधी हो गई है। यह सरकार प्रगति यात्रा निकाल रही है, और दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि नीतीश जी की यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ यात्रा है, यह फर्जी यात्रा है और छात्र युवाओं के भविष्य को जलाने वाला यात्रा है। इसलिए मैं नीतीश कुमार से एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप बीपीएससी 17वीं परीक्षा का जो रिजल्ट है उसको रोको और री एग्जाम की तारीख घोषित करो। इस सवाल को लेकर पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन जारी है। क्या मुदीन अंसारी, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बोलिए, क्या मांगे आपकी? हम लोगों की मांग है कि बीपीएससी की परीक्षा का जो तरह से पेपर आउट हुआ है, हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के छात्रों का जो उस तरह से मांग है कि उनको रद्द करके परीक्षा को पुनः लिया जाए, लेकिन ये तानाशाह सरकार नहीं सुन रही है। सरकार बोल रही है कि लीक नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं लोग। लीक हुआ है, बहुत लीक हुआ पेपर। अगर लीक नहीं होता तो इतने सभी
छात्रों के मोबाइल पर प्रश्न पत्र कहाँ से आ जाते हैं। ये जैसे एग्जाम देकर बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनको मालूम चल रहा है कि ये पेपर आउट हो चुका है। ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों के हाथ में गिरफ्त में चली गई है और बीपीएससी आयोग पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की गिरफ्त में गई है और ये नहीं चाहती है कि गरीब तबके से आने वाले छात्र छात्राओं को बीपीएससी क्वालिफाई करने दे। ये चाह रहे हैं कि पूंजीपति कहीं बाल बच्चे एसडीएम और बीडीओ सीओ बने। चलिए बहुत धन्यवाद भैया। मुर्दाबाद। बोलिए क्या मांगे भैया आपकी? मेरा नाम तेजू त्यागी है। हाँ जी जी, जो ये नीतीश कुमार की तानाशाही रवैया है, जिस प्रकार से इस कड़ाके की ठंड में उन पर जो किया गया पानी के बौछार, वो छात्र सहने वाले नहीं है और उन लोगों को री एग्जाम बीपीएससी का लेना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर लेना पड़ेगा। नहीं तो उनको छात्र युवा जाग गई है, नहीं तो उनको सत्ता को ईंट से ईंट पत्थर से पत्थर बजाकर खत्म कर देगी। कुछ लेते हैं वो कंबल बांट रहे हैं, क्या बोलिए? अरे वो तो लॉलीपॉप आदमी है, वो लॉलीपॉप धराना चाहता था, लेकिन ये मालूम नहीं है कि जिस जगह पर वो गया है वो सब आने वाले समय में अधिकारी हैं और वो सब अधिकारी से उसका बतियाने का ढंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो खत्म है। वो बिहार को बलगला रहा था, वो कंबल पार्टी था। चलिए धन्यवाद भैया। देखिए इस तरीका का ये जो जुलूस है वो आगे बढ़ते जा रही है।